Hello everyone, welcome to another video by iQuanta. In today's session, we'll be covering balancing preparation for all CAT sections and my name is Kaushal. तो शुरू करते हैं। देखो CAT में 3 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गई हैं एंड रफली 6K स्टूडेंट्स का ही कन्वर्ट होता है इन टॉप बी स्कूल्स। सो कन्वर्जन चांसेस बहुत कम है। यूजुअली क्या इशू रहता है, मेरे हिसाब से 2 रीजन हो सकते हैं। या तो यू डू नॉट गिव आउट इक्वल वेटेज टू ऑल 3 सेक्शंस, या फिर यू गेट नर्वस एंड मेक अ ब्लंडर इन द एग्जाम। आई हैव हर्ड मल्टीपल स्टोरीज जहां पे किसी एक सेक्शन में आपका 99+ परसेंटाइल आ जाता है, बल्कि दूसरे सेक्शन में 50 परसेंटाइल रह जाता है, तो आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता एंड यू जस्ट डू नॉट गेट द कॉल्स दैट यू डिजर्व टू। ऐसा क्यों होगा? Because you are not prioritizing the sections that you are weaker at, or you are prioritizing sections only that you are comfortable with or you find easier to solve. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैट प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है, ये कभी वर्क नहीं करेगी। कैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? You need to denote equal time and weightage to all 3 sections, क्योंकि कैट भी तीनों सेक्शंस ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का ही पूछता है। 24 क्वेश्चंस VRC में होते हैं, 20 क्वेश्चंस DILR में होते हैं, 22 क्वेश्चंस क्वांट में होते हैं। रफली परसेंटाइल और स्कोर आपका तीनों का कॉम्बिनेशन होता है एंड क्योंकि तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, तो योर स्टडी प्लान शुड आल्सो हैव तीनों पे इक्वल वेटेज एंड प्रायोरिटी। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं VARC से। VARC में आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी बहुत जरूरी है। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे एटलीस्ट समथिंग, पिक अप समथिंग, एनीथिंग, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, आपके कोई बुक्स फेवरेट हो या कुछ और, बट यू नीड टू हैव अ डेली रीडिंग हैबिट। इससे क्या होगा? इससे आपकी एक तो रीडिंग स्पीड बढ़ेगी प्लस आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बढ़ेगा। तो जब 4 RCs आपके सामने रखे जाएंगे एक्चुअल कैट एग्जाम में, आपको ये नहीं लगेगा कि ये इतना लंबा कॉम्प्रिहेंशन क्यों है या फिर इतना लंबा पैसेज मैं कैसे पढ़ूं और मैं 4 पैसेजेस कैसे पढ़ूं। बिकॉज यू हैव अ डेली रीडिंग हैबिट, इट विल कम नेचुरली टू यू। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट विद योर VARC सेक्शनल्स। दूसरा सेक्शन DILR का। DILR में क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है तो थोड़ा टफ होता है प्रिपरेशन करना, बट व्हाट यू कैन डू इज प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हो 2014 प्लस आप उसमें एटलीस्ट 2 LRDI सेट्स लगाना डेली चालू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अगर कैट में 4 सेट्स आते हैं, उसमें से आप 2 सेट्स भी क्लियरली कर लो तो आप 99+ परसेंटाइल पक्का हो जाती है। सो जस्ट 2 LRDI सेट्स एवरी डे will ensure that you have at least taken 300+ sets until the time that the mock comes in, which is around mid-July. तो mock से पहले ही आप अगर 300+ sets कर लोगे तो you will know कि आपको किस तरह के सेट्स पूछे जाते हैं, what are the different kinds of puzzles that they ask and how exactly to solve them or tackle these kind of problems. This should sort you out on LRDI preparation. Next comes quantitative aptitude. Quantitative aptitude में roughly यार this is one section that 0 to 100 आप अगर जाना चाहो तो that is quite possible in 3 to 4 months. This is the only section. The main idea is practice a lot. Same goes for VARC, same goes for DILR. Practice कर रहे हैं हम लोग, तो same goes for quant as well. एंड क्वांट में हमने iQuanta कोर्स में इस बार एक नई चीज चालू की है, नॉन इंजीनियरिंग। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं और आपसे क्वांट हो ही नहीं पाएगा, इस नॉन इंजीनियरिंग वीडियोस में हम लोग एक्चुअली 6 to 10 के NCERT का बेसिक्स कवर करते हैं, सो दैट यू गेट अ रफ आइडिया ऑन कि क्या एग्जैक्टली मेरे बेसिक्स हैं, और अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो इमारत तो स्ट्रांग बनेगी ही, विच इज वॉट योर कैट प्रिपरेशन इज, अ ह्यूज बिल्डिंग दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप राइट नाउ फ्रॉम। ठीक है, उसके अलावा नाउ दैट आई हैव मेंशन्ड अबाउट द iQuanta कैट कोर्स, इसमें हम लोग लाइव सेशंस और एप्लीकेशन सेशंस भी रख रहे हैं। 10 सेशंस होंगे ऑन अ वीकली बेसिस। इससे आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी, तो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको स्ट्रांग रखना है तो डू नॉट मिस आउट ऑन दीज प्रैक्टिस सेशंस, लाइव सेशंस, डैशबोर्ड असाइनमेंट्स प्लस द नॉन इंजीनियरिंग वीडियोस, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। मूविंग बैक टू द मेन टॉपिक दैट वी हैव टू समराइज हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रायोरिटाइज ऑल 3 सेक्शंस। टू डेली डिनोट सम टाइम फॉर सॉल्विंग 2 LRDI सेट्स, एटलीस्ट 1 hour ऑफ रीडिंग सो दैट द रीडिंग हैबिट डेवलप्स। ये आप मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर लेट नाइट कर सकते हो, दैट्स व्हेन अ हैबिट फॉर्मिंग एक्चुअली हैपेंस। तो आपको 1 hour ऑफ रीडिंग रखना है, 2 LRDI सेट सॉल्व करने हैं और 10 to 12 क्वेश्चंस लगाते रहने हैं ऑन क्वांट। whichever your weaker topic is, that will be a priority, और जो भी आपका comfortable topic है, sometimes you can take it in the midweek so that you gain a lot of confidence. This is the summary on how exactly to prioritize all 3 sections. इससे आपका balance out हो जाएगा the 3 sections that you are preparing for, और हमारी CAT journey बहुत ही strong हो जाएगी। So all the best. I hope this actually helps you in balancing out your CAT preparation for all 3 sections that CAT asks. Thank you for listening.